हेलो, नमस्कार। हम लोग अभी चर्चा करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो सामने में स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं, इसमें 118 एलिमेंट है। इस 118 एलिमेंट के बारे में इंडिविजुअल लोगों को उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज समझना, पढ़ना, इसके लिए प्रयास किया गया कि इसको ग्रुप वाइज और पीरियड में बांट के एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट है उसका वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर, जिससे कि अध्ययन करने में और उस समझने में आसान हो। इसी के लिए इसका प्रयास किया गया कि टेबल में अरेंज किया जाए। इस टेबल में अभी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें कि 18 ग्रुप और 7 पीरियड है, ये बहुत अथक प्रयास के बाद हुआ। अर्लियर टाइम में इसके बनाने में और प्रयास करने में जो साइंटिस्ट, केमिस्ट और फिजिक्स प्रयास किए, उसके बारे में हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री समझने का कोशिश करें कि कौन कौन लोग इसके लिए प्रयास किए। तो इंट्रोडक्शन और डिफिनीशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, importance of the periodic table in chemistry, brief history of the periodic table और earlier attempts at organizing the elements। तो brief history हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि ये जो प्रेजेंट में टेबल है उसके पीछे कौन कौन साइंटिस्ट, केमिस्ट या फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने भाग लिए और ये प्रयास किए। तो सर्वप्रथम ये प्रयास डोवर्नियस के द्वारा, जो जर्मन के केमिस्ट थे, वो प्रयास किया और प्रयास करने के बाद वो जॉन डोवर्नियस, जो ट्राइड रूल डोवर्नियस के उस समय में 31 एलिमेंट ही नॉन था, तो वो एक रिलेशनशिप स्थापित किया कि जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स के बीच में और एटॉमिक वेट के बीच, तो ये लोग जो भी प्रयास किए एटॉमिक वेट के आधार पर ही, उस समय में कम ही एलिमेंट था, तो वो 2 एलिमेंट, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो 2 एलिमेंट का अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से ऐड करके 2 से डिवाइड करने के बाद तो फिर मिडिल का एलिमेंट का एटॉमिक वेट फाइंड हो जाता था और उसका प्रॉपर्टी जो था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो 2 एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ऐड करने से अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से और वो फाइंड होता था। तो उसका प्रॉपर्टी हम लोग सिमिलर होता था, जो एक हम लोग ये चार्ट से देख रहे हैं कि कैसे ये पीरियोडिक टेबल जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ये अरेंजमेंट किया गया था केमिकल एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी, जो हम लोग चर्चा किए हैं। ये डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल जो इन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट स्पेंस मोर देन 2 सेंचुरी इन्वॉल्विंग द वर्क ऑफ मेनी केमिस्ट और फिजिक्स। पहले ही हम लोग बताए हैं कि केमिस्ट और फिजिक्स के प्रयास से ही अभी हम लोग जो वर्तमान में ये पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, उससे पहले अर्लियर टाइम से जो प्रयास किए कुछ केमिस्ट, या तो फर्स्ट में प्रयास डोवर्नियस का ही था, जो ट्राइड रूल दिया, जो हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, डोवर्नियस के ट्राइड रूल, जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन और आयोडीन दोनों एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ऐड करके या 2 से डिवाइड करने के बाद मिडिल वाला जो ब्रोमीन एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट फाइंड होता था। तो ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का प्रॉपर्टी सिमिलर होता था। उसी तरह से एग्जांपल यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का दिया हुआ था। लिथियम और फिर पोटेशियम का वेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करने के बाद फिर सोडियम एलिमेंट का वेट, तो ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एटॉमिक वेट से उसका एक प्रॉपर्टी हम लोग फाइंड करते थे। उसी तरह से ये जो हम एलिमेंट देख रहे हैं, तो उस समय में कम ही एलिमेंट था और इससे फाइंड आउट होता था उसका प्रॉपर्टी जो है सिमिलर है। लेकिन इसका ये ट्राइड रूल आगे सक्सेस नहीं हुआ। इसके बाद फिर
न्यूलैंडस जो इंग्लैंड के थे साइंटिस्ट, वे एक प्रयास किए ऑक्टेव रूल। ये 1864 में जॉन न्यूलैंडस लॉ ऑफ ऑक्टेव स्टार्टेड दैट एवरी 18 एलिमेंट्स हैड सिमिलर प्रॉपर्टी। तो वो इंडियन म्यूजियम जो सारे गा मा पा धा नी सा, तो सिर्फ वो उसके बाद लास्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी, इस आधार पर उस समय में 56 एलिमेंट नॉन एलिमेंट था, और ये भी अरेंज किया एटॉमिक वेट के आधार पर। और एटॉमिक वेट के आधार पर या इनका भी जो प्रयास था और एटॉमिक वेट के अरेंज करने का, और वो 8वां वर्ड का प्रॉपर्टी सिमिलर होता, इनका भी प्रयास जो इंडियन म्यूजियम का ये धुन है म्यूजिकल, उससे लास्ट वाला एलिमेंट ऑक्टेट एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर होता, लेकिन इनका भी प्रयास उतना सफल नहीं रहा। इसके बाद न्यूलैंडस के बाद मेंडलीफ, जिसको फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल माना जाता है, क्यों मेंडलीफ के द्वारा जो प्रयास किया गया वो साइबेरियन रशियन के थे। उस समय में 63 एलिमेंट नॉन था। तो मेंडलीफ को फादर इसलिए कि वो ग्रुप और पीरियड के बारे में, जो अभी भी हम लोग मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में देख रहे हैं, ग्रुप और पीरियड, ये दो चीज़ की जानकारी मेंडलीफ के द्वारा भी दिया गया कि आने वाले भविष्य में अगर कोई एलिमेंट का इन्वेंशन होगा तो इसी ग्रुप और पीरियड में रखा जाएगा। ये जानकारी मेंडलीफ के द्वारा दिया गया, और वो वैकेंट रखा गया कि आने वाले भविष्य में, और उसको सब ग्रुप में भी डिवाइड किया गया AB। उस समय में 7-8 ग्रुप, और जो इनर्ट गैस जो अभी हम लोग 18 ग्रुप में देख रहे हैं, उस समय में 0 ग्रुप में रखा गया मेंडलीफ के द्वारा। और ये 8 ग्रुप जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये, और इसके बाद 0 ग्रुप जिसको इनर्ट गैस, उस समय में उनका प्रयास रहा, और वो प्रयास करके उस समय में 63 एलिमेंट। तो उसमें भी ड्रॉबैक भी मेंडलीफ के पेरियोडिक टेबल में था, जैसे यूनिक हाइड्रोजन, हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट, तो उसका वैलेंसी 1 होने से, और आइसोटॉप जो कुछ हाइड्रोजन के एलिमेंट, उसके पोजीशन कहाँ रखा जाए इसके बारे में, जैसे फेरी कोबाल्ट निकेल, एटॉमिक वेट के आधार पर ही ये रखे, इसमें भी कंट्राडिक्शन था। इस तरह से बहुत से एलिमेंट थे जो एटॉमिक वेट सिमिलर और उसका प्रॉपर्टी अरेंज करने में प्रॉब्लम होता था। जैसे जैसे इन्वेंशन आगे एलिमेंट का होता गया, इनका भी प्रयास जो मेंडलीफ का था वो सक्सेस नहीं रहा। तो लास्ट में मौसले साहब जो इंग्लैंड के थे, वो एटॉमिक नंबर के आधार पर प्रयास किए। तो ये पेरियोडिक टेबल में मेंडलीफ के द्वारा जो डिस्कवर किया गया, जो हम लोग देख रहे हैं एलिमेंट्स में पोजीशन, वो ग्रुप और पीरियड में बांटे थे, और कुछ वहाँ पर वैकेंट रहा कि आने वाले मेंडलीफ पेरियोडिक टेबल में एक्सेप्टेड, एंड इट बिकम बेसिस ऑफ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। तो जो अभी वर्तमान में हम लोग, ये अरेंज किया गया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर। तो डोवर्नियस का ट्राइड रूल, न्यूलैंडस का ऑक्टेव रूल, और मेंडलीफ का, ये तीनों का अरेंज किया गया एटॉमिक मास के आधार पर ही, जो प्रयास किए, जो एटॉमिक मास के आधार पर तीनों का जो प्रयास था, डोवर्नियस का ट्राइड रूल, न्यूलैंडस का ऑक्टेव रूल, वो भी एलिमेंट का अरेंज एटॉमिक मास के आधार पर ही किए, और मेंडलीफ साहब भी एटॉमिक मास के। लेकिन मेंडलीफ साहब ग्रुप और पीरियड के बारे में जानकारी दिए, जिस आधार पर अभी भी हम लोग जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल देख रहे हैं, उसमें भी ग्रुप और पीरियड में डिवाइड करते हैं, और ग्रुप वाइज जो वर्टिकल कॉलम में है, और वर्टिकल कॉलम में, तो वर्टिकल कॉलम को हम लोग ग्रुप कहते हैं जो 18 ग्रुप है, और हॉरिजेंटल मूव में, जो हॉरिजेंटल वेव में जो देख रहे हैं हॉरिजेंटल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल को पीरियड कहते हैं। हॉरिजेंटल ये पीरियड हुआ। तो जो मॉडर्न अभी पेरियोडिक टेबल हम लोग देख रहे हैं कि हॉरिजेंटल, तो 7 पीरियड और 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो इसके लिए फर्स्ट जो प्रयास किए थे मौसले साहब, जो वो एटॉमिक नंबर के, कि ये तीनों साइंटिस्ट जो थे ये एटॉमिक वेट के आधार पर अरेंज किए, और मेंडलीफ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल मौसले के द्वारा वो एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो डिफरेंट टाइप के, वो
बोर्स ब्यूरी थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो सब सेल में हम लोग SPDF, इस तरह से अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 सब सेल में डिवाइड किया गया, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। तो S ब्लॉक के जो भी एलिमेंट हैं उसके बारे में हम लोग S ब्लॉक, P ब्लॉक एंड D ब्लॉक, फिर F ब्लॉक, ये इसके बारे में हम लोग विस्तार से अगले क्लास में, जब फिर हम लोग मॉडर्न टेबल के बारे में, अभी तो हम हिस्ट्री बताए कि इसके लिए कौन कौन प्रयास, ये तीनों वैज्ञानिकों का, तीनों साइंटिस्ट का ज़्यादा योगदान, प्रयास, डॉवर्नियस, न्यूलैंडस एंड मेंडलीव। तो मेंडलीव को ज़्यादा योगदान था। इसके बाद अब हम लोग अगले क्लास में इम्पोर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल का क्या है। तो पीरियोडिक टेबल फंडामेंटल टूल है जो अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइज द एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज ऑफ द एंड रिलेशनशिप क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अगले क्लास में, ये एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शंस एंड साइंटिस्ट के द्वारा जो डिजाइन न्यू मटेरियल एंड कंपाउंड्स किया गया है उसके बारे में फिर हम अध्ययन करेंगे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, एटॉमिक रेडियस, आयनेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर मेटल, नॉन मेटल, रिएक्टिविटी, ये सारा जानकारी हम लोग अगले क्लास में करेंगे और विस्तार से उसका हम लोग समझना है और उसको जानना है। अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन हम दिए हैं ये टेबल के बारे में, और अगले क्लास में हम इसको विस्तार से बताएंगे। थैंक यू।